हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो चल रही होगी अच्छे से एग्ज़ाम्स की। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि न्यूज़ आ रही है कि यूपी पीसीएस जो है वो आपका पोस्टपोन हो गया है और दिसंबर में चला गया है। लेकिन अभी भी हमारा ये कंफर्म है कि जो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम है वो हमारा 17 ऑफ नवंबर को ही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे भी करंट अफेयर लास्ट का 6 to 7 मंथ का इम्पोर्टेंट होता ही है। इससे पहले हम मई एंड जून का वन लाइनर करंट अफेयर कर चुके हैं ख़त्म। अगर आपने नहीं देखा हो तो जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ आप देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ करते हैं हम कवर, तो वहीं से करेंगे। इस मंथ ज़्यादा न्यूज़ थी नहीं साइंस एंड टेक रिलेटेड, और अगर बाकी न्यूज़ होंगी तो हम जो बाद में करते हैं 60 to 70 वन लाइनर थर्ड वीडियो में, वो देख लेंगे उसमें। ठीक है, अभी कर लेते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट जो है। वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन चाइना ने स्टार्ट की है किंगाडो सिटी में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके बिहार पीसीएस में बहुत आ जाते हैं कि कौन सी सिटी में की है यूज। ठीक है, कौन सी सिटी में स्टार्ट की है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA लॉन्च्ड अर्थ केयर सैटेलाइट टू स्टडी क्लाइमेट चेंज। डार्क ऑक्सीजन डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट इन पैसिफिक ओशन में डिस्कवर की गई है। और होती क्या है डार्क ऑक्सीजन? ऑक्सीजन दैट इज प्रोड्यूस विदाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, आदित्य एल1 ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे एक स्टिकी नोट में इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गूगल कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एग्जाम में। ठीक है, आदित्य एल1 फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन था। ठीक है, आदित्य एल1 कंप्लीट कर लिया इट्स फर्स्ट हेलो ऑर्बिट एंड टेक्स 178 डेज टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन अंडर लैंग्वेज L1 पॉइंट। जैसा कि आपको पता होगा 5 पॉइंट है। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से L1, L2, L3, L4 एंड L5 में कौन कौन से अनस्टेबल पॉइंट्स हैं और कौन से स्टेबल पॉइंट्स हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बेस में। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पोलर डॉन मिशन कैरिंग आउट द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक। ल्यूनार केव फाउंड की गई है मून पे 100 मीटर की इन सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बाय इटली साइंटिस्ट। प्राइमरी टारगेट, अभी स्नो ब्लाइंड मालवेयर एक अटैक कर रहा था एंड्रॉयड डिवाइसेस पर, तो उसमें जो प्राइमरी टारगेट था ना वो स्टील करना था बैंकिंग इंफॉर्मेशन को। इंडियन नेवी ने रिसीव किया है एडवांस क्लाउड डिटेक्शन सिस्टम फॉर इनहेंस फ्लाइट ऑपरेशंस, जो कि डेवलप की है कौन से प्रोजेक्ट के अंदर? मेक सूचक 10 MS10 इनिशिएटिव। गुआ नंबर 1 क्या है? ये वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस, जो कि कहाँ पे हुई थी? सांघाई में हुई थी, चाइना में। वहाँ पे इसको अनवील किया गया है चाइना के द्वारा। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट इमोशनल रोबोट। 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट हुए हैं एक्सियोम 4 मिशन के लिए। इससे पहले भी 3 मिशन हो चुके हैं एक्सियोम मिशन। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? टू सेंड अ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और कौन कौन से इंडियन एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड हुए हैं? शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालकृष्ण नायर। अगर आप चाहें तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ISS की जो है मेंबर कंट्री कौन कौन सी हैं। देखिए, इस बार बिहार पीसीएस का ना जो स्टैंडर्ड है थोड़ा सा उठने वाला है, तो आप इन चीज़ों को भी थोड़ा कवर करते चले। और इसलिए मैं आपको बोलती हूँ आप कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए और लोगों की भी हेल्प हो। ठीक है, कि ISS की मेंबर्स कौन है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी रामसेस मिशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है रामसेस मिशन की? अब एग्जाम में क्या होता है ना कि आपको पूरा भी पूछ सकता है लिख के, और अगर आपको उसने पूरी फुल फॉर्म दे दी तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा, तो शॉर्ट फॉर्म में पूछते हैं आपसे। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द एपोफिस एस्ट्रॉइड ड्यूरिंग क्लोज अप्रोच टू अर्थ। अभी रिसेंटली रीजनरेटिव ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। हम सबको पता है कि गवर्नमेंट
एक एफर्ट लगा रही है कि जो है इन क्लाइमेट इशू इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आ रही है, ठीक है, टू प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इम्प्रूव करेगा एनर्जी एफिशिएंसी। ये होता क्या है, इट इज़ अ सिस्टम इन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाइब्रिड व्हीकल डिजाइन टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो कि स्टोर कर सकते हैं व्हीकल की बैटरी में और यूज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। बाकी जो कुछ न्यूज बचेंगी वो हम बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट इज डिफेंस। डिफेंस में देखिए, ये फर्स्ट वाला पॉइंट ना मैंने ऐसे ही हो गया था मुझसे, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है वैसे, तो हम पढ़ लेते हैं इसको भी। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, आरबीआई ने रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है प्रोजेक्ट नेक्सस को। ये एक मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट। कैसे इंटरलिंक करना डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम को। और इसमें बेसिकली 4 एशियन कंट्रीज मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड मेंबर है, अभी कनेक्टेड है, और इंडिया है, ठीक है। कॉन्सेप्चुलाइज किसने किया है, इनोवेशन हब ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सिस्टम, BIS, ठीक है। तो ये न्यूज थोड़ी अलग से हटकी थी, बट क्योंकि मैंने लिख ली थी तो मैंने सोचा बता दूंगी आप लोगों को। देखिए, जो करंट की जो न्यूज़ होती है ना वो एक सी ही रहती है। अब ऐसा नहीं है कि एक चैनल पढ़ा रहा है तो दूसरा चैनल डिफरेंट पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि करंट की जो आपको मिलेंगी ना, हाँ थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, थोड़ा चीज़ें कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बट न्यूज़ लगभग लगभग वही रहती है, ये तो आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। और बिहार पीसीएस जीके हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। यूपी पीसीएस जीके के लिए अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, स्टार्ट हो चुके हैं हमारे चैनल पर। ऑलरेडी हम हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, ज्योग्राफी चल रहा है इस टाइम, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज मंगोलिया और इंडिया के बीच में होती है, एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है। एक्सरसाइज स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर कौन कंडक्ट कराता है, नाटो कंडक्ट कराता है ये, ठीक है। नाटो लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। 8th ज्वाइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज जीमैक्स 24 इंडिया एंड जापान के बीच में हुई है, जापान में कराई गई थी ये, ठीक है। इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन 328 रशियन नेवी सेलिब्रेशन, कौन से इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया है, INS तबर। एक्सरसाइज रेड फ्लैग इल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का US में हुई है, और देखिए 1 in 4 ईयर में होती है। मैं ऑलरेडी आपको ये करा चुकी हूँ जून या मई के करंट अफेयर में, कि इसी से इंस्पायर्ड होके इंडिया में भी एक एक्सरसाइज हुई है स्टार्ट। बताइए कौन सी एक्सरसाइज की है, ठीक है। एक्सरसाइज मैत्री इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में होती है, और थाईलैंड में हुई है इस बार, ठीक है। एयरफोर्स एक्सरसाइज पिच ब्लैक 20 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कहाँ पे हुई है, ऑस्ट्रेलिया में हुई है, ठीक है। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट बिटवीन द इंडिया US मंगोलिया कहाँ पे हुई, उलान बातर मंगोलिया में। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसका है, ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है। बेसिकली इस बार बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, क्योंकि 80,000 या शायद इससे भी ज़्यादा बच्चों को अभी तक ही ट्रैफिकिंग से बचा चुके हैं। जो रेलवे में होता है ना, बच्चों को ले जा रहे हैं तो ट्रैफिकिंग से बचा चुके हैं। कंपनी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट H125 हेलीकॉप्टर बाय 2026 कौन करेगा, टाटा एंड एयरवेज करेगा। इंपॉर्टेंट क्यों है, अंडर आत्मनिर्भर इनिशिएटिव करेगा, ठीक है। इंजीनियर्स लाइट टैंक जोरावर इन हजीरा गुजरात, जोरावर क्या है, लाइट टैंक है, इससे पूछ लिया जाता है। डेवलप किसने किया है, DRDO ने किया है, एंड लार्सन एंड टॉर्बो ने किया है। नेक्सस विद्युत रक्षक एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल सिस्टम है, जो कि डिजाइन किया गया है टू मॉनिटर, प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल जनरेटर। लॉन्च किया है किसने, इंडियन आर्मी ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट समिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2024 का जो है समिट हुआ है अस्ताना में, कजाकिस्तान में। इंडिया को रिप्रेजेंट किया है S जयशंकर ने, और 2025 में 25वां समिट कहाँ पे होगा, चाइना में होगा, ठीक है। बेलारूस 10th फुल मेंबर बना है SCO का इस समिट में, इस वाले 24 समिट में। 9th कौन सा था आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में।
ठीक है, क्योंकि आपको पता है यूपीपीसीएस का एग्जाम इतने टाइम से नहीं हुआ है, इससे पहले 9th बना था। जल्दी से बता दीजिए आप मुझे। 2024 नाटो समिट होस्ट किया है यूएसए ने। नाटो के अभी 2 न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं। बताइए 31st और 32nd मेंबर कौन थे? कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2024 फर्स्ट एडिशन हुआ है। कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा, गोवा में। नवंबर में होगा, अभी नहीं हुआ, इसलिए हमने ज़्यादा इसका नहीं पढ़ा है डिटेल में। वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस वेव इस इनिशिएटिव ऑफ इंडियन बैंक। देखिए ये ना आपकी थोड़ी पुरानी न्यूज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वेव्स है तो उसी तरीके से वेव एक इनिशिएटिव इंडियन बैंक ने स्टार्ट किया था। बेसिकली एक ये था पर्सनल लोन प्रोजेक्ट था। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ प्लीज़ सजेशन ज़रूर दीजिएगा। अपने सजेशन नहीं देते आप लोग। कैसे लग रहे हैं वीडियोस, अच्छे बुरे? ठीक है, कुछ तो बताया करें। सहकार से समृद्धि कॉन्फ्रेंस गांधीनगर गुजरात में हुई है। बेसिकली इसे एड्रेस किया था अमित शाह ने। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे पे हुई थी। कब होता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे? 6 जुलाई को। इस बार की थीम क्या है वो बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अभी वैसे हम आगे पढ़ेंगे इसको। इनॉग्रेटेड भारत ऑर्गेनिक आटा ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड। देखिए ऐसा कुछ होता है ना तो एग्जाम में बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि आपसे पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए या कहाँ कौन सी कॉन्फ्रेंस में इनॉग्रेट हुआ, किसने किया। ठीक है, 2025 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव बाय यूएन ने डिक्लेयर किया है। और 2024 बताइए आप मुझे। हम सब पढ़ चुके हैं, जो मैं आपसे कह रही हूँ ना आप मुझे बताइए। ये मोस्ट ऑफ चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं बेसिकली जानना चाह रही हूँ कि आप हमारी वीडियोस अच्छे से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 मॉरिशियस में हुआ है, वर्चुअली हुआ है इसका। ठीक है, और फॉर्म हुआ था ये 2011 में एज अ ट्राइलेटरल मैरिटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग इंडिया, श्रीलंका एंड मॉरिशियस। ठीक है, यहाँ पर ये मालदीव्स होगा आपका। ठीक है, मालदीव्स था 4th मेंबर। और अभी जो हुआ है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024, यहाँ पे बांग्लादेश पहले ऑब्जर्वर था ये। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेट था, अब ये बांग्लादेश आपका फाइनल मेंबर हो गया है। ठीक है, ऑब्जर्वर और मेंबर में फर्क होता है। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल सितंबर में होगा ये आपके न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो सितंबर के करंट अफेयर में पढ़ लेंगे, वैसे भी एग्जाम तो पोस्टपोन हो ही गए हैं। 46 सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी न्यू दिल्ली में हुआ है ये। इंडिया ने फर्स्ट टाइम होस्ट किया है। ठीक है, 21 to 31 जुलाई। अब इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब इसी वीडियो में हम इसी मंथ के करंट अफेयर में हम कल्चर वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, तब पढ़ेंगे। यूक्रेन पीस समिट 2024 ये हुआ है स्विट्जरलैंड में, और इंडियन डेलीगेशन को लीड किया है किसने? पवन कुमार ने। फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट कोच्चि में हुआ है, केरल में। ऑर्गेनाइज किसने किया था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS +20 ये देखिए मई में हुआ था ये, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। को ऑर्गेनाइज किया है ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनेस्को, UNDP और अंगटाड। एंड होस्ट किसने किया है? ITU एंड स्विस फेडरेशन ने। ठीक है, AI फॉर गुड ग्लोबल समिट UN प्लस गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड ने किया था होस्ट। ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने। तो ये ध्यान से पढ़ लेना आप। ग्लोबल इंडिया AI समिट दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम में। ठीक है, इंडियन फोल्क एंड ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन हुनार 2024 कहाँ पे हुआ है? दुबई UAE में हुआ है। और आपकी जो एपन आर्ट है उत्तराखंड की, मधुबनी आर्ट ऑफ बिहार एंड वर्ली आर्ट ऑफ महाराष्ट्र को डिस्प्ले किया गया था यहाँ पे एग्जीबिशन में। तो ये हो जाता है आपका इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज बुक्स एंड ऑथर। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ PM मोदी, ये किसने लिखी है? डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम में लिखी है। ठीक है, प्रिजनर्स ऑफ भोपाल एक नोबल है, टिम वॉकर ने लिखी है। ऑन 40th एनिवर्सरी ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब जल्दी से आप मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में कि भोपाल गैस ट्रेजेडी किस गैस के कारण हुई थी और कब हुई थी। ठीक है,
कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, एम.पी. रविंद्रनाथ ने लिखी है। देखिए वैसे कोशिश रहती है कि किसी भी फैक्ट में कोई भी गलती ना हो, बट बाई चांस 0.1% किसी फैक्ट में कोई गलती हो जाती है तो उसी वीडियो के नीचे आपको, हर वीडियो के नीचे आपको एक मैसेज मिलेगा पिन करा हुआ, वहाँ पे हम आपको बता देते हैं। और अगर आपको भी अपनी तरफ से कुछ ऐसा पता चलता है तो प्लीज़ आप बताया करें हमें कमेंट बॉक्स में, हम वहाँ पर अपनी गलती सुधार लेंगे, ठीक है। मनोज बाजपेयी बायोग्राफी है। मनोज बाजपेयी से देखिए हिंदी में जो लिखी गई थी ना मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी, कुछ पाने की जिद, ये पीयूष पांडे ने लिखी थी। और इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, ये किसने लिखी है? रोहित वत्स ने लिखी है, ठीक है। भाई वेंकैया नायडू से रिलेटेड 3-4 बुक्स न्यूज में है बहुत ज्यादा, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन्हें रिलीज किसने किया है? पीएम मोदी ने किया है, तीनों को लगभग। वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विसेज लिखी है श्री एस नागेश ने। सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज टू वेंकैया नायडू बाय डॉक्टर आई.बी. सुब्बाराव। महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ एम वेंकैया संजय ने लिखी है ये, ठीक है। पाथवे टू पेरिस बुकलेट है ये रिलीज की है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। और देखिए ये बुक हाईलाइट करती है कि इंडिया जो है ओलंपिक्स 2024 में कैसी जर्नी रही। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि इंडिया का इंक्लूजन हो टॉप 5 इन स्पोर्ट एक्सीलेंस बाय कौन से ईयर तक? 2047 तक, ठीक है। जमशेदजी टाटा द पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, ये किसने लिखी है? हरीश भट्ट एंड गोपाल कृष्णा ने। ओबिचुरीज पढ़ लेते हैं हम। देखिए कमला पुजारी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें ना पद्मश्री भी मिला था। ये ओडिशा से थी और इनकी अभी डेथ हो गई है। एग्रीकल्चरिस्ट थी ये। और क्यों मिला था इनको पद्मश्री? क्योंकि इन्होंने प्रिजर्व की थी पैडी वेराइटीज, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड थी बेसिकली। तो जो रेयर वैरायटी ऑफ पैडी है, देखिए ऐसे एग्जाम में ना क्वेश्चन आपके आ जाते हैं वन लाइनर में, काला जीरा, तिल्ली, माचाकंता, ज्ञाति एंड फूला क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ये रेयर वैरायटी है पैडी की। तो इनको प्रिजर्व किया था इन्होंने और ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत बड़ा मतलब इन्होंने योगदान दिया था, इसलिए इन्हें पद्मश्री मिला था। हमजा हास फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे ये इंडोनेशिया के। फ्रैंकिस डी बुइटो वेटरन मराठी राइटर थी, इनकी अभी डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, बाकी के पॉइंट हम करेंगे सेकंड वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। और हाँ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसे लगी वीडियोज़। पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।